नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। आजकल जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनकी बड़ी तारीफ हो रही है। तारीफ लायक वो काम भी करते हैं। वो हरफन मौला आदमी हैं, जो अंदर से बात उनकी आती है वो बोल देते हैं, चाहे बेशक पार्टी हाईकमान को बुरा लगे या विरोधियों को बुरा लगे। लेकिन न अपने तो तारीफ करते रहते हैं, कांग्रेस बहुत उनकी तारीफ कर रही है। अभी संसद में जब वो क्वेश्चन आवर में लोकसभा में सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया और इसी दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से हाईवे बन रहा है, कौन कौन से लिंक को जो है तेज़ी से बनाया जा रहा है। तो जो यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उन्होंने भी उनकी तारीफ में मेजें थपथपाई। ऐसा बहुत कम होता है कि जब मंत्री जवाब दे रहे होते हैं तो विपक्ष खास तौर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से तारीफ मिले। लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी उनकी तारीफ की थी कि पूरे बीजेपी में एक नितिन गडकरी ही ऐसे नेता हैं जो दमखम के साथ बोलते हैं। और फिर उन्होंने राफेल पे और वगैरह वगैरह कुछ मुद्दे उठाए थे कि गडकरी जी इस पे भी आप बोलिए, जिसका कि उन्होंने अपने तरीके से जवाब भी दिया था कि आपको हमारे कंधे की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, वो अलग बात है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांग्रेस जो है गडकरी जी की इतनी तारीफ क्यों कर रही है। लोकतंत्र में तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गडकरी जी की हो रही है। काम तो और भी मंत्री कर रहे हैं, ये बात अलग है कि गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का राज। एक वो फिल्म थी ना दीवार, जिसमें कि वो डायलॉग था कि आपके पास ये है और ये है तो मेरे पास माँ है। ठीक इसी तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने जो पर्दे के पीछे राजनीति चल रही है, उस राजनीति के तहत कुछ नेताओं के चेहरे ढूंढे। कांग्रेस ने ढूंढा है नितिन गडकरी को। क्यों? क्योंकि बात ये चल रही है कि क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती है तो नितिन गडकरी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हालांकि इस बात का उन्होंने खंडन भी किया, अपने तरह से स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन राजनीति में जिस बात का खंडन हो उसी बात को माना जाता है कि उस बात में कुछ दम है। और इधर देखिए बीजेपी की, आपको याद है कि यूपीए 2 में जब मनमोहन सिंह सबसे ज़्यादा 10 साल प्रधानमंत्री रहे और उनको ईमानदार प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, तो यूपीए 2 में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले हैं, कोल घोटाले, 2G घोटाले, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, न जाने कितने घोटाले। बीजेपी आरोप लगाती है कि 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए यूपीए 2 में। इसके बावजूद जब कोल घोटाले का मसला अदालत में गया तो जो उस समय के कोल सेक्रेटरी थे एस गुप्ता, आईएएस ऑफिसर, बहुत ईमानदार ऑफिसर माने जाते हैं, उनको एक नहीं दो मामले 3 मामले में सजा हो गई और वो फिलहाल जेल में है। लेकिन जो कोल मिनिस्टर के चार्ज में थे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनको कुछ नहीं हुआ। और बीजेपी ने भी कभी उन पर बहुत ज़्यादा वार नहीं किया। तो एक बार अदालत से उनके नाम सम्मन जारी हो गया था तो पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर आई थी और बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली गए थे मिलने के लिए मनमोहन सिंह से। और इस मुलाकात में बताते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है अदालत से आप अदालती तरीके से निपट लीजिए। और मनमोहन सिंह का कुछ नहीं हुआ। तो बताते ये हैं कि बीजेपी ने भी जो है कांग्रेस के कुछ नेताओं पे हाथ रख रखे हैं। यदा कदा फॉर्मेलिटी के लिए बेशक आलोचना कर देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार उनके लिए बोल दिया था कि बाथरूम में वो रेनकोट लगा करके नहाते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई दाग नहीं, उनके कार्यकाल में इतने सारे घोटाले हो गए, उसको लेकर के थोड़ा सा तल्खी हुई थी। अदरवाइज मनमोहन सिंह को बीजेपी नहीं घेरती है। ठीक इसी तरह से जो प्रणव दा हैं, जो राष्ट्रपति रहे, उनको लेकर के भी बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है। वो आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे, अब वो पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे उस आरएसएस के निमंत्रण पे, तो बाद में उनको भारत रत्न मिला तो उसको भी जोड़ करके आलोचना उनकी की गई कि आरएसएस मुख्यालय जाने का ये उनको एक तरह से पुरस्कार मिला है। लेकिन बात ये नहीं है, बीजेपी ने भी बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक तरफ प्रणव दा और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह के प्रति अपना साफ कॉर्नर रखा है। और इसके पीछे राजनीति है। राजनीति वो ये है कि यदि क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिलती है तो बात बीच बीच में ये भी चलती है कि क्या ऐसी भी नौबत आ सकती है जब प्रणव दा को पीएम के लिए ऑफर कर दे बीजेपी या सहमत हो जाए। हालांकि इस देश में ऐसा इतिहास में ऐसा नहीं मिलता है कि जो एक बार राष्ट्रपति रह लिया वो प्रधानमंत्री भी कभी रहा हो। लेकिन बहुत सारे परंपराएं, बहुत सारे इतिहास के नियम कानून टूट रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। मनमोहन सिंह के प्रति बीजेपी क्यों जानबूझ के सॉफ्ट कर रखती है? दो मसले ऐसे हैं, एक तो गांधी परिवार है, दूसरा जो वित्त मंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे पी चिदम्बरम, वो इस सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान है। वो ईडी और सीबीआई की जाँच की वजह से। अभी पी चिदम्बरम
अलावा उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी ईडी के सामने अपीयर हुए थे, और जो है उधर जो है रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है वो भी अपीयर हुए थे। इसको लेकर के आरोप भी लग रहे हैं। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है जमानत पे है, जिसको लेकर के बीजेपी आरोप लगाती है कि अपराधियों के आप होर्डिंग्स लगाते हैं। तो इसके पीछे रणनीति है, दोनों तरफ से एक नेताओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है, और वो एक तरह से राजनीति की भाषा में एक वो जवाब दिया जा रहा है कि तुम्हारे पास नितिन गडकरी हैं और इनके पास मनमोहन सिंह और प्रणव दा है। तो राजनीति की भाषा अलग होती है, उसको समझिए कि उसके पीछे क्या मंशा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक यू।